अरे जहिया से गईल बाड़ गोदी में खिला के आ लइका तोहर के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता कि लइका तोहर के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता। एक महीने में 100 मिलियन क्रॉस हो गया है गाना मेरा फाइनली। आप मुंबई आए हैं और खेसारी लाल यादव मुंबई से जा चुके हैं। रियल हीरो भोजपुरी का तो खेसारी लाल जी। खेसारी भैया के साथ मैं पहले भी रहता था, आज भी हूँ, आज भी उनके दिल में हूँ, मेरे दिल में वो हैं। मुझे ना लिरिक्स से प्यार है, मुझे अच्छे लिरिक्स जहाँ से मिले मैं सबका गाना गाता हूँ। जहिया से गईला तू गोदी में खिला के लइका तोहरा के पापा कहता, हमरे सैया जी के चाचा कहा था। नमस्कार, हम हैं नील कमल सिंह, आपके फेवरेट सिंगर, और आजकल बहुत उत्पाद हम मचाए हैं। आइए आपको मिलवाते हैं पत्रकार धर्म दुबे से। नमस्कार, मैं धर्म दुबे और आज आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो। मेरे साथ बैठे हुए नील कमल जी, ओरिजिनल डुप्लीकेट ओरिजिनल। बहुत प्यार से इन्होंने हमारी बेइज्जती खराब कर दी है। खैर, फिर से एक बार शानदार तालियों के साथ स्वागत करिए नील कमल सिंह साहब का, जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और आपको सुनने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तादाद बढ़ रही है और मैं बहुत, मेरे चैनल पे भी लोगों की तादाद बढ़ रही है। 12 लाख सब्सक्राइबर आज हो चुका है। वाह। और मैं इतना प्रसन्न हूँ आज फाइनली कि थका भी हूँ, बिहार से आया हूँ मुंबई, और बहुत खुशी है दिल में कि मेरा गाने को इतना प्यार मिला। एक महीने में 100 मिलियन क्रॉस हो गया है गाना मेरा फाइनली। और बहुत दिल गदगद है कि मैंने भोजपुरी में एक रिकॉर्ड बना कि एक महीने में भोजपुरी सॉन्ग पहला दूसरा जो भी है, लेकिन है तगड़ा गाना है। प्यार इतना पहला सॉन्ग मेरे ख्याल से हेलो कौन है। हेलो कौन, हाँ हेलो कौन तो था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक हिंदी सॉन्ग में भी आता है कैटेगरी में। और अगर भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी मुझे लगता है कि आपका ही सॉन्ग अब ये है, बस देखा जाए देवता लोग का प्यार है बस। मुंबई आए कुछ खास? मुंबई तो मैं रहता ही हूँ बेसिकली। बिहार में मैं गया था देवी गीत के शूट के समय, बहुत दिन वहाँ पे रहा, बहुत काम किया, अच्छा लगा। थोड़ा ठंड उधर ज़्यादा है तो मैं थोड़ा इधर भाग आया, तो उधर आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब रहता था, तो मैं इसलिए इधर मुंबई में थोड़ा मौसम संतुलन ठीक है, अच्छा है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे गाने बहुत सारे, और कुछ मूवी का भी कुछ काम है, तो बस अब चाप दिया जाएगा। वाह क्या बात है। हाँ समझ रहे। देखिए ऐसा है कि हम तो गाए डुप्लीकेट नील कमल सिंह हैं, हम तो गा दिए, और दुनिया भर के कमेंट अब तक गरियाना वाला आ ही गया होगा। अरे असली वाले यहाँ बैठे काहे नहीं? अरे आप हमारे दिल में रहते हैं महाराज। हाँ क्या बात है। असली वाली एक लाइन हो जाए भैया, हम खुद ही बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हर जहिया से गईल बाड़ा गोदी में खिला के, अरे जहिया से गईल बाड़ा गोदी में खिला के आ लइका तोहर के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता कि लइका तोहर के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता कि ओही दिन से खोजा ताटे रोवता चिल्ला के, सोझा सब का साफा कहता, आ लइका तोहर के पापा कहता। वाह क्या बात है। अच्छा, इस सॉन्ग का दूसरा पार्ट भी आया? हाँ, लइका तोहरे के पापा कहता 2 भी आया हुआ है। उसका वीडियो रिलीज अभी कल ही हुआ है, कल का, और बहुत ही प्यारा व्यूज मिल रहा है उसको। और अभी मैं कुछ उसको और अच्छा आगे से बनाने वाला हूँ, कुछ होली सॉन्ग भी आएंगे तगड़े वाले, तो बस पब्लिक का आशीर्वाद रहे, काम किया जाएगा। हाँ, काम भी दबा के मिला फिर तो। हाँ, 2 वाला गाना भी बहुत मैं अच्छा बनाया था। कि खोजेला राजा रोजे सुते के संग ही, यही से बिछौना लेके रही ले अलग ही, अरे ढेर जन्म वाला तो तू ही बझावना, खेल है पड़ोसी हो, कि पैदा करे के जिम्मा तोहर बात बोल के पोसी हो, तू ही बताओ हमार राजा में के बाटे दोषी हो। क्या बात है। कितने गाने मिल गए आपको? ये हिट होने के बाद पहला गाना आपका जो अभी सुपर हिट हो गया है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स मिल गए होंगे काम वगैरह करने के लिए। हाँ, काम का जाम रहता है। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा गाना नहीं गा पाता हूँ, लेकिन कम ही गाता हूँ, लेकिन सॉलिड थोड़ा गाने का प्रयास करता हूँ, कम रहे और सॉलिड रहे। तो गाने तो बहुत काम मिल रहा है, भोजपुरी के बहुत सारे चैनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं और गाना के लेने के लिए मांग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी मजदूर थोड़ा बढ़ा दिया हूँ, मजदूरी थोड़ा तेज कर दिया हूँ,
मैं तो मजदूरी हूँ, हमारे भगवान है श्रोता, और इनके लिए मैं खुशी के लिए काम करता हूँ, हमेशा इनको हंसते हुए देखना चाहता हूँ। तो बस काम फास्ट हो गया थोड़ा सा, लेकिन प्रेशर ज़्यादा हो गया है, इसको मेंटेन रखना है और बरकरार रखना है। पैसा वैसा बना लिया? पैसा वैसा तो बनेगा, और प्यार, इनका प्यार ही पैसा है मेरे लिए। पैसा वैसा ज़िंदगी में मैं बहुत कमाने पे फोकस भी नहीं किया कभी, और मैं हमेशा पब्लिक का प्यार और उनका जो बोलते हैं हमारे बारे में कि बहुत अच्छा गाते हैं, उस क्वालिटी को मेंटेन रखने की कोशिश में हमेशा प्रयासरत रहा हूँ। पैसा तो ये इनका प्यार ही पैसा है। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन इनका प्यार सबके पास नहीं है ना। तो बस प्यार मिले, पैसा तो आते रहेगा। हाँ, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? हमको प्यार चाहिए, बाद में पैसा चाहिए। पैसा तो बुढ़ारी खेती चाहिए। हमको तो व्यूज चाहिए। हमको व्यू चाहिए, लेकिन व्यू के साथ वैल्यू भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, आपको बताया कि आफ्टर कोरोना अब मुंबई में बहुत सारे भोजपुरी सिंगर्स, एक्टर्स आ चुके हैं। आप मुंबई आए हैं और खेसारी लाल यादव मुंबई से जा चुके हैं। हाँ, भैया को कुछ काम होगा उधर बिहार, यूपी, लंदन आए थे, लंदन से आए थे हाल ही में, तो अभी बिहार भी गए। मुलाकात इधर नहीं हुई, लंदन से आने के बाद मुलाकात तो नहीं हुई है, मुलाकात होगी, आएंगे तो भेंट होगी। अच्छा जी। फोन पे बात तो हुई? हाँ, बात होती है। भैया ने बधाई भी दिया था हमें, फ़ोन करके वीडियो कॉल किए थे, हम लोग बातचीत हुआ था। बोले कि वाह क्या बात है, बहुत अच्छा कि मतलब 1 मंथ में 100 मिलियन होने वाला है गाना, तो बधाई दिए थे भैया। और ऐसा मजाक में बोले नहीं, कहा हो ट्रेंडिंग स्टार तो आजकल आप हमको यहाँ वहाँ। अरे ट्रेंडिंग स्टार तो रियल हीरो भोजपुरी के तो खेसारी लाल जी, और ट्रेंडिंग स्टार वही हैं। हम लोग तो बस कभी कभी बस हो जाता है, माता कृपा है, बस हम लोग का काम चलना चाहिए, और उनका तो भाई वो तो है ही है। तो काफी आपके दुश्मन भी हो गए होंगे? दुश्मन पता नहीं दुश्मन हैं कि नहीं है, लेकिन कंपटीशन तो है मार्केट में, और ज़्यादा बरक के चलना पड़ता है, सब कुछ सजग रहना पड़ता है। स्टार बनना और उसको मेंटेन रखना और सबसे प्यार बना के काम करना। मेरा तो सबके साथ प्यार रहता है, किसी से कंपटीशन नहीं रहता है, सबका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन दुश्मन तो कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, पता नहीं है मन में, तो मन की बात किसी की जान नहीं सकते। हाँ, जो भी हो। नहीं, वो तो बातचीत से आपको समझ में आता होगा ना, सामने वाला किस तरह से पहले बात करता था, अब कैसे कर रहा है। सामने वाला पहले से भी ज़्यादा प्यार दिखाएगा। जब आप मार्केट में हिट होंगे तो पहले ज़्यादा प्यार मिलेगा आपको, लेकिन दिखावे वाला प्यार और असली प्यार उसी में पहचानना है। लेकिन ठीक है, मुझे तो सबका प्यार असली ही लगता है, मैं तो पहचानने की कोशिश ही नहीं किया कभी, और मैं सबके लिए प्यार रखता हूँ, सबके लिए सबका सम्मान करता हूँ, बस। नीलकमल जी, देखिए ये बात तो एकदम बिल्कुल ही सच है कि गाना बहुत सालों से गा रहे हैं, बचपन से आप काम करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, और जो हम लोग देख पा रहे हैं, इस गाने लइका तोहरा के पापा के बाद से ही आपकी पहचान एक बड़े स्टार के लेवल में अब होने लगी है। अब ऐसा कहा जाने लगा है कि ये भी अब टक्कर देते हैं, आपके भी प्रतिद्वंदी। आप कितना मानते हैं ये गाना आपके लिए वाकई में उस लायक रहा? हाँ, ये गाना मेरे लिए काफ़ी लकी रहा, और बहुत इससे रिस्पेक्ट मिला, मुझे सम्मान मिला, और बढ़िया काम करने का मौका मिला। और लेवल मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से लेवल मेरा थोड़ा ऊंचा हुआ है। और इसके पहले मैं लइका खेलाई की तारा का गाना गाया था, लइका खेला अरे काहे बड़ा उख महजल सैया लइका खेलाई की तारा के। तो ये गाना भी बहुत प्यार मिला था। पिछले साल दिसंबर में ये गाना आया था, और ये भी गाना बहुत अच्छा चला था। वो भी गाना 120 मिलियन पहुंच चुका है। तो इस गाने से और लेवल बढ़ा है, धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहा है। उस गाने से थोड़ा ऊपर बढ़ा, उस गाने से थोड़ा ऊपर बढ़ा। बीच में एक और लॉकडाउन में मेरा गाना आया था दर्द वालों के लिए। लॉकडाउन में बहुत लोग इधर उधर फंस गए थे, किसी की प्रेमिका वहाँ फंस गई है, कोई प्रेमी इधर फंसा हुआ है, किसी की माँ बाहर हैं तो पिताजी दूर हैं, ऐसे सब बहुत सारी बातें, माँ बेटे से दूर है, तो ये सब दूर फंसे हुए थे। तो उसमें मैं गाना गाया था सैड सॉन्ग, दुखद भरा पल था, तो दुखद गाना गाया था मैं कि अरे दुनिया में जिहल मुश्किल भइल, अब जख्म ही दिल के फिल भइल। अरे दुनिया में जिहल मुश्किल भइल, अब जख्म ही दिल के फिल भइल, कि बर्बाद करके जिए हुआ राम से, अब बदनाम भइनी रानी तोहरे नाम से, कि बर्बाद करके जिए हुआ राम से, अब बदनाम भइनी रानी तोहरे नाम से। वाह क्या तो बहुत प्यार मिला था इस गाने को भी। सैड सॉन्ग मैं बहुत ज़्यादा गाता हूँ, और सैड सॉन्ग साफ सुथरा रहते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। मेरे मुंह से लोग सुनना चाहते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं आपका दिल टूटा हुआ है क्या, लेकिन हालांकि मेरा दिल कभी टूटा नहीं। मैं संगीत को अपना दिल टूटा नहीं, लेकिन आपने दिल तोड़ा है।
दिल दिल तोड़ा कि नहीं तोड़ा मुझे पता नहीं चला। और हो सकता है अनजाने अनजाने में दिल टूट गया होगा, कितने लोगों का जुड़ गया होगा कितने लोगों से। अब मैं चल रहा हूँ रोड पर पैदल और मेरे पैर से कोई चींटी मेरे पैर के नीचे जाए तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि मैं बचा के ही चलता हूँ। दिल तोड़ना नहीं चाहता हूँ किसी का और सबका सम्मान करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। नील जी, मैंने भी देखा है और आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी। एक समय था कि आप जो हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ग्रुप में आप चलते थे। हाँ तो और आज भी है नहीं हम भैया और के। आज जो है आज आपका ही ग्रुप है, आपके आगे पीछे लोग चल रहे हैं। वो तो आपकी टीम है, आपके मैनेजर हैं, आपका ड्राइवर है, आपका काम देखने वाला अकाउंटेंट है। तो कैसा दिमाग में क्या चलता है कि दिमाग में मैं वैसा ही हूँ, जैसा पहले था मैं वैसा ही हूँ, मेरे में कोई चेंजिंग नहीं है। मैं वैसा ही रहना भी चाहता हूँ हमेशा। और स्टारडम हो चाहे जो भी काम बढ़ता है तो लोग बढ़ते हैं, और काम अगर बढ़ाए हैं तो लोग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता। सब कुछ क्या क्या करूँगा अकेले अकेले, गाना लिखूँगा, गाना धुन बनाऊँगा, गाऊँगा, बहुत सारी बातें होती हैं। और खेसारी भैया के साथ मैं पहले भी रहता था, आज भी हूँ, आज भी उनके दिल में हूँ, मेरे दिल में वो हैं। बस क्या है कि थोड़ा व्यस्तता बढ़ गई है, व्यस्त खेसारी भैया भी हैं, मैं भी व्यस्त हूँ, थोड़ा मिल कम पा रहे हैं, क्योंकि मैं भी बहुत सारा काम ले लिया हूँ, उसको पूरा करना जरूरी है। जब किसी का काम ले लिए तो उसको पैसा ले लिया हूँ कई जगह से, तो उसको पूरा करना जरूरी है। तो नहीं जहाँ जहाँ से पैसा लिए वहाँ जाके काम पूरा करिए। नहीं सब कुछ व्यस्तता है। एक ही राइटर हैं, कितने राइटर हैं आपके लिए जो गाना लिखते हैं? मेरे लिए राइटर में हमारे सोनू सुधाकर जी, जो मेरा बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और मेरे आशुतोष तिवारी जी हैं एक राइटर, जो हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा। आप सब देखे भी होंगे हमेशा मेरे साथ आशुतोष तिवारी जी, हर जगह शूटिंग से लेकर गाना भागना सफ़र में, तो वो हैं हमारे भाई। और बाकी मैं सबका गाना चाहता हूँ। मुझे ना लिरिक्स से प्यार है, मुझे अच्छे लिरिक्स जहाँ से मिले मैं सबका गाना गाता हूँ। लेकिन मतलब मेरे 2 बाघ हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे उनसे उम्मीद रहती है, और उम्मीद पे खरा उतरते हैं, इसलिए मैं उनसे प्यार करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए देसी भारत और हम सभी की तरफ से आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। जाते जाते अपने फैंस तमाम दर्शकों से कुछ कहना चाहें? बस कहना यही चाहेंगे कि भाई लोग, आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें, और मैं आप लोग के लिए ज़िंदगी भर आजीवन आपका सेवा करूँगा, और आजीवन आप सबके का गुलाम रहूँगा। जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा मैं गाना गाऊँगा, और साफ़ सुथरा ही गाना गाऊँगा। ये मेरा एक वादा है आप सबसे। और भोजपुरी को साफ रखना है, सम्मान पाना है, मुझे एक सम्मानजनक कलाकार बनना है, जिससे मुझे बहुत प्यार मिले आप सबका। और इसी तरह सम्मान देते रहिए, और हमेशा मैं दिल से गाना आप लोग के लिए गाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। दिल टूटे हुए जितने आशिक हैं उनके लिए भी, और डांस करने वाले लोगों के लिए डांस करने वाला गाना सुनाऊँगा। नील भाई के लिए प्यार अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो का यहाँ समापन कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं गायक नील कमल सिंह, और अभी आप देख रहे हैं देसी भारत। देसी भारत पे हमारे सारे इंटरव्यू आते हैं और आते रहेंगे। धर्म दुबे जी मेरा इंटरव्यू हमेशा लेते हैं इस चैनल पे, तो ज़्यादा इसलिए मेरे इंटरव्यू देखने के लिए, और भोजपुरी के सारे सेलिब्रिटी लोगों का इंटरव्यू देखने के लिए इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, और इसके सारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।